घर के दीवार के प्लास्टर से पहले 5, 2, 7 7 ऐसे काम करना ज़रूरी है और उसके किए हुए जो है प्लास्टर आप शुरू मत कीजिएगा। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जिसको आप उसको बिना भी जो है प्लास्टर शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, ऐसे 7 काम क्या है, कहीं आप जो है कुछ ऐसा काम तो भूल तो नहीं गए हैं, तो इसको ध्यान में लेकर चलना है। अब 7 काम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 7 काम एक करके हम गिनाएंगे, 7 काम को लेकर के जो है। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि आपका प्लम्बिंग का जो कंसील पाइपलाइन वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़रा समझिएगा, ये ज़रूरी है। अब कंसील पाइपलाइन क्या है, भले ही जो है देखिए कंसील पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो हर कंसील पाइपलाइन, चाहे वाल मिक्सर का हो, चाहे गीजर का हो, चाहे टैप का हो, चाहे आपका जो है फ्लश का हो, ये सब जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये काम हो गया। फिर पहला मैंने बताया क्या कि प्लम्बिंग का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक का कंसील पाइपलाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन भी हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, ये एरिया रेडी है। और साथ ही यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ पे है वहाँ मॉड्यूलर लग जाना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलर भी बहुत ज़रूरी है। तो कंसील पाइपलाइन और मॉड्यूलर, ठीक है, ये हो गया। 2 पॉइंट मैंने बता दिया। तीसरा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो हाँ इसको जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डोर फ्रेम को लेकर के। डोर फ्रेम जो है आप बाद में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लेकिन ये जो है आप लगा दीजिए। अगर डोर फ्रेम नहीं लगाएंगे तो आपको 6-6 इंची से आपको जो है यहाँ प्लास्टर के लिए छोड़ना पड़ेगा जगह, कॉलम हो चाहे आपका ये वाल हो, जहाँ पे डोर फ्रेम लगेगा। और 3 हो गया मेरा। चौथा की बात कर लेते हैं। चौथा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई खिड़की में ग्रिल लगना बहुत ज़रूरी है। अब ये ग्रिल का क्या काम है, अब यहाँ पर अगर लकड़ी का अगर आप जो है खिड़की लगाना चाहते हैं लकड़ी का लगा सकते हैं, और या नहीं तो अगर आप जो है चाहते हैं कि भाई स्लाइडिंग वाला लगाए तो स्लाइडिंग वाला के लिए जो है आपको यहाँ पे खिड़की में ग्रिल लगाना पड़ेगा। तो पहले होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तो 4 कितना टोटल हो गया, 4 बताए क्या है भैया, 4 हो गया। नहीं, पहला था इलेक्ट्रिकल, दूसरा प्लम्बिंग, तीसरा आपका जो है दरवाज़ा का, चौथा खिड़की का, 5वां जो है आपका ये है वेंटिलेशन। अगर आप वहाँ पर देखेंगे वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन में भी जो है ग्रिल लग जाना चाहिए। जो भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेंटिलेशन में भी आपको ग्रिल लगा देना है, तो वो ज़रूरी है उसको। हाँ, कुछ पॉइंट जो है, जैसे अगर हम बात करें इसकी बाथरूम की दरवाज़ा का, इसमें जो है चौखट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या हो जाएगा, जिस समय आप काम करवाएंगे प्लास्टर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, बस उसमें पीवीसी का जो है दरवाज़ा लगता है, वो कभी भी आकर के लग जाएगा। तो टोटल कितना हो गया मेरा, 5। छठा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं, जिस समय छत की ढलाई में अगर आप डाले हैं तो प्लास्टर से पहले इसको पूरी तरीके से हटा लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी है। प्लास्टर से पहले तिरपाल को उखाड़ लेना है, नहीं तो भाई जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा तिरपाल हटा लिया गया। 6ठा पॉइंट हो गया। और 7वां और सबसे लास्ट, जितने भी आरसीसी मेंबर है, आरसीसी मेंबर क्या होता है ना, पूरा प्लेन होता है, एकदम चिकना जैसा। अगर इस पे आप प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर में उखड़ जाएगा, समझे। और साथ ही छत में जो अब देख रहे चिकनापन, उसमें आप बिना जो है अगर उस पर प्लास्टर करेंगे वो गिरते जाएगा।
ठीक है। और साथ ही जो है फैन हुक सबको निकाल देना है, RJ बॉक्स जितना उसको सबको जो है सीधा कर देना है, ठीक है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करना है, इसको हैकिंग करना है। हैकिंग क्या होता है, रफ बनाना, समझे। तो हल्का हल्का करके रफ बनाएंगे, जिससे क्या है कि चाहे वो RCC कॉलम हो, चाहे जो है आपका छत हो, चाहे जो भी मेंबर हो RCC मेंबर, सबको रफ करने के बाद ही जो है प्लास्टर शुरू करेंगे। तो ये 7 ऐसे चीज़ थे जो कि आपको ध्यान में लेकर के चलना है। क्या आपने ये सब करवाए या ना करवाए, प्लास्टर से पहले आप हमें कमेंट करके बोलिए। बहुत लोग तो क्या करते हैं, प्लास्टर करवा देते हैं, तब याद आता है भाई हम तो इलेक्ट्रिक का कंसील काम किए ही नहीं, प्लम्बिंग का कंसील काम किए ही नहीं, और साथ ही जो है दरवाज़ा नहीं लगाए, खिड़की नहीं लगाए, और जो है ग्रिल नहीं लगाए, और जो है कुछ जगह प्लास्टिक नहीं उखाड़े। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो जो जो मैंने 7 चीज़ बताया है वो करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि प्लास्टर आपका मजबूत रहेगा। और बार बार जैसे अब प्लास्टर हो गया, अब प्लास्टर होने के बाद जो आप इलेक्ट्रिक के लिए कंसील करेंगे, प्लम्बिंग के लिए कंसील करेंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर वहाँ पे ज़्यादातर क्रैक डेवलप होने लगता है, ठीक है। अगर जैसे इसी जगह पे ले लिए, मान लीजिए ये जगह जो है प्लास्टर हो गया था, उसके बाद जो आप यहाँ पे फिर से कंसील पाइपलाइन दिए नहीं थे, फिर से कंसील किए, अब इस पर फिर से जब पाइपलाइन लगाएंगे तो वहाँ पे प्लास्टर क्रैक दिखेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो जो जो चीज़ मैंने बताया उसको जो है आपको कर लेना है, उसके बाद जो है प्लास्टर का काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और हाँ, प्लास्टर के लिए जो मोर्टार का रेशियो है वो 1:1:6 रहेगा। और प्लास्टर होने के 24 घंटा बाद जो है उसको कम से कम जो है 7 डेज तक तराई मतलब पानी का क्यूरिंग करते रहना, वाटर क्यूरिंग करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।